हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 43 श्लोक को देख रहे हैं। इससे पहले हम श्लोक में जाए एक बहुत रुचिकर बात आप लोगों को बताना चाहूँगा। शब्द का प्रभाव। देखिए, इस जगत में जब आप कुछ भौतिक बात सुनते हैं, मतलब खराब शब्द सुनते हैं, तो आप देखेंगे कि असहाय होकर के हमारे हृदय में कुछ भावनाएं प्रकट हो जाती हैं। जैसे ही वो शब्द सुना, तुरंत ही कुछ भौतिक भावनाएं, कुछ इमोशंस स्टिरअप हो जाते हैं, इंग्लिश में कहेंगे, उमड़ने लगते हैं। चाहे वो किसी के प्रति प्रेम का हो, चाहे वह किसी के प्रति, मतलब भौतिक बात कर रहा हूँ, चाहे वह किसी के प्रति क्रोध का हो या सराहना का हो, किसी का भी हो। क्या यह देखने का सामर्थ्य सब भक्तों का है कि जैसे ही सुनते हैं वैसे तुरंत ही हमारे कंट्रोल के बिना कोई भौतिक इमोशंस, क्या बोलेंगे हिंदी में, भावनाएं जागृत हो जाती है। इसमें सब लोग सहमत हैं? ओके। तो जब भौतिक शब्द में ये शक्ति है कि आपके मेरे शक्ति के बाहर हमारी भावना को जागृत कर दे और हम परेशान हो जाते हैं, अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते। अग्रीड? तो जब आप आध्यात्मिक शब्द सुनेंगे तो उसका क्या प्रभाव आपके चित्त पे नहीं होगा? क्या भगवान के प्रति जो हमारी सुप्त भावनाएं हैं वह स्वतः जागृत नहीं हो जाएंगी? होता ये है कि भगवान के प्रति जो सौहार्द, भगवान के प्रति जो प्रेम बढ़ रहा है वो दिख नहीं रहा होता तुरंत, इसलिए व्यक्ति शुरुआत में श्रद्धा नहीं रख पाते। लेकिन आप देखिए, अगर आप नियमित रूप से भागवत में सुनते जाएंगे तो भक्ति के प्रति आदर भावना अपने आप ही बढ़ने लगती है, जादुई तरीके से। हमको भक्ति करनी ही है, भगवान की भक्ति करनी है, तो ये भगवान की भक्ति करनी ही है। इसका मतलब है कि भगवान पे सहज विश्वास और उनके प्रति आदर बढ़ रहा है। अरे चाहे कुछ भी हो, हम भक्ति करेंगे। अब जब अपराध होता हो ना होता हो, हम भगवान के ही सेवक हैं, हम भगवान की सेवा करेंगे ही। क्या ये भावनाएं आपके मन में अपने आप नहीं आने लगी हैं? देयर इज नो सेकंड थॉट कि भाई करनी है कि नहीं करनी है। एक व्यक्ति केवल एक दिन क्लास में आए थे, हमारे रिश्तेदार ही हैं, बोले हम नहीं आएंगे। क्यों? कहता अच्छी लगी। अच्छी लगी, और हम सोच रहे हैं, मतलब वो सोच रहे हैं कि क्या फायदा इतना पैसे के पीछे भागने के लिए। तो एक दिन आ रहे हैं तो ऐसा प्रभाव हो रहा है, फिर तो हम नहीं भाग पाएंगे। तो देखिए, जो बहुत भौतिकतावाद में लिप्त हैं वो उस प्रभाव को देखते हैं। ये मेरी वाणी की शक्ति नहीं, जो आचार्यगण बोल रहे हैं, जो श्लोक यहाँ पे रखेंगे, उसका प्रभाव ऐसा होता है। हम तो खाली रिपीट कर रहे हैं बस उस बात को। इट्स वेरी नाइस। तो सोचिए, अगर आप नियमित रूप से श्रवण करते रहेंगे तो भगवान के प्रति भावनाएं क्यों जागृत नहीं हो जाएंगी? इट विल टेक सम टाइम, लेकिन जैसे ही सुनना शुरू किया वैसे ही भगवान हमारे हृदय में ग्रसित होना शुरू हो जाते हैं। अगर नालायक होंगे थोड़ा समय लगेगा, मतलब हैं होंगे क्या, मैं तो हूँ, थोड़ा समय लगेगा इसलिए लग रहा है। और अगर अच्छे व्यक्ति होंगे तो तुरंत जागृत हो जाएगा। ये बात है। 1.1.2 में आप देख लेना। तो चलिए, भावनाएं भगवान के प्रति जागृत करते हैं। अब एक बड़ा रुचिकर बात है भाई, हमने सुना कि विदुर जी दुखी नहीं हुए, लेकिन भाई फजीयत बल बहुत परेशानी तो हुई ना। उनको अब घर से निकाला जा रहा है, पांडवों के प्रति इतना अपमान कराया जा रहा है, पांडवों को इतनी कठिनाई में डाला जा रहा है। तो ये भगवान कर क्या रहे हैं बैठे बैठे? एक तरफ कहते हैं कि कर तुम अकर तुम सर्वथा कर तुम, जो किया जा सकता है, जो नहीं किया जा सकता, वो सब कुछ करने में भगवान समर्थ है। तो क्या भगवान तुरंत ही जब वो द्रौपदी का अपमान किए, और छोड़ी द्रौपदी के बाद जब भीम को जहर दिए, तो क्या भगवान तुरंत ही कौरवों को नष्ट नहीं कर सकते थे? ये क्या लीला है भाई? ये क्या लीला है कि अपने ही भक्तों को 12 साल वन में भेज रहे हैं? क्या भगवान के पास सामर्थ्य कम हो गया है? तो इस पे वह श्लोक कहते हैं कि देखिए, सार हमको बता दे रहे हैं, भगवान केवल कुरुवंशियों को नहीं मारना चाहते थे। तो 100 कौरव थे और शकुनी और कर्ण आदि, उसके साथ साथ अन्य बहुत से राजा थे जो कि बहुत उपद्रवी थे, वो मदांध हो गए थे अहंकार में, तो उनको भी मारना था। तो महाभारत का युद्ध करा करके सबको मिक्सी में डाल करके पीसना था करके थे। तो मिक्सी में सारे इंग्रेडिएंट्स लाते ना भाई, ये ले आओ, दालचीनी सब मिक्स दे, तो सारे हूण बदमाश एक साथ इकट्ठे हो जाए, इसलिए भगवान सब ये योजना किए। तो क्या आप एक पहले शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? भक्तों के दुख आर्टिफिशियल होते हैं, वो भगवान के द्वारा सृष्ट होते हैं। तो हमारे लिए इसमें टेक अवे पॉइंट क्या है? आपके जीवन में हरि नाम करने के बाद जो कुछ भी आएगा वो भगवान की व्यवस्था से आएगा। दुख भी आएगा भैया और सुख भी आएगा, लेकिन सब भगवान की व्यवस्था से आएगा, और वो इसलिए आएगा ताकि आप भगवान के पास आ जाएं।
अभी बोलना बड़ा आसान है लेकिन समझना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप देख लेना अपने जीवन में, वो कष्ट नहीं आएंगे जो आपकी भक्ति के लिए नुकसानदायक हो, और वो आएंगे ही जो आपकी भक्ति के लिए अच्छे हो। किसी भी भक्त के संग कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। और जो शुद्ध भक्त है, या जितनी मात्रा में शुद्ध हो गया, या एक्चुअली शुद्ध भक्त, यद्यपि वह भगवान की इच्छा को समझ ना पाए, लेकिन भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है। अब सीधी सीधी बात हम स्पष्ट बोल रहे हैं भाई, ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि आप लोग अनर्थ से जूझ नहीं रहे हैं। जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो तो समझ ही रहे हैं, कोई किसी अनर्थ से जूझ रहा है, कोई किसी अनर्थ से जूझ रहा है। तो भगवान एक व्यक्ति को एक अनर्थ से फंसाए हुए हैं, दूसरे को दूसरे अनर्थ से फंसाए हुए हैं। फंसाए हुए मतलब रखे हुए हैं कि वहाँ संघर्ष कर तू। भगवान चाहे तो एक झटके में सारा ज्ञान नष्ट कर दे, लेकिन नहीं करते। तो कुछ प्रयोजन लेके ही वो कर रहे हैं ऐसा, कि उनका प्रयोजन यही है कि भक्त के हृदय में उत्कंठा जागृत हो जाए। क्रमशः क्रमशः हमारे हृदय को शुद्ध कर रहे हैं। भगवान अपने भक्तों के संग कभी गलत नहीं कर सकते, और न ही उनके संग वह किसी भक्त के संग कुछ गलत होने दे सकते हैं। मेरी बात आपको समझ पा रहे हैं? भगवान खुद तो गलत करते ही नहीं अपने भक्तों के संग। तब आप कहेंगे कि अन्य लोग तो देखा जा रहा है कि भक्तों के संग कुछ गलत कर रहे हैं, तो वह भी भगवान किसी प्रयोजन से ही होने दे रहे हैं। भगवान असमर्थ नहीं है। और यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। पांडवों जैसे शुद्ध भक्त, अनन्य विषयात्म नाम, वह राजकाज करते हुए भी उनके चित्त में भगवान के अलावा और कोई विषय था ही नहीं। ऐसे भक्तों को इतना कष्ट भगवान क्यों दिलवा रहे हैं? क्या वो तपस्या कर रहे हैं उनको बचाने के लिए? नहीं, जो सर्व समर्थ हैं वही ये सारा आयोजन कर रहे हैं, ताकि इस बहाने सारे हूण बदमाश इकट्ठे हों और उनको खत्म किया जाए। तो ये भगवान की लीला। इसको भी विदुर जान रहे थे, इसको भी विदुर जान रहे थे। विदुर जी उसी समय देख लिए ये मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, अब इनका मरने का समय आ गया। भगवान इनको इनवाइट कर रहे हैं मौत की पार्टी में, आओ बेटा साहब मारे जाओगे। ये बात प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बिल्कुल स्पष्ट कहेंगे, भगवान दिखाएंगे। तो बहुत रुचिकर श्लोक है। लेट्स चैंट नाउ। श्लोक से इंट्रोड्यूस तो हो गया आपने ना? हाँ ठीक है। नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महिमुहुश्चालयतां च मुभिः। नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महिमुहुश्चालयतां च मुभिः। वधात् प्रपन्नार्तिजिहर्षयेषोऽप्यपि प्युपेक्षताद्यं भगवान् कुरूणाम्। वधात् प्रपन्नार्तिजिहर्षयेषोऽप्युत्पेक्षताद्यं भगवान् कुरूणाम्। कभी कभी मैं आपके भी उच्चारण को सुन करके सीखता हूँ। अच्छा किया। वधात् प्रपन्नार्तिजिहर्षयेषोऽप्युपेक्षताद्यं भगवान् कुरूणाम्। वधात् प्रपन्नार्तिजिहर्षयेषोऽप्युपेक्षताद्यं भगवान् कुरूणाम्। नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महिमुहुश्चालयतां च मुभिः। नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महिमुहुश्चालयतां च मुभिः। वधात् प्रपन्नार्तिजिहर्षयेषोऽप्युपेक्षताद्यं भगवान् कुरूणाम्। वधात् प्रपन्नार्तिजिहर्षयेषोऽप्युपेक्षताद्यं भगवान् कुरूणाम्। नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महिमुहुश्चालयतां च मुभिः। नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महिमुहुश्चालयतां च मुभिः। वधात् प्रपन्नार्तिजिहर्षयेषोऽप्युपेक्षताद्यं भगवान् कुरूणाम्। वधात् प्रपन्नार्तिजिहर्षयेषोऽप्युपेक्षताद्यं भगवान् कुरूणाम्। नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महिमुहुश्चालयतां च मुभिः। नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महिमुहुश्चालयतां च मुभिः। वधात् प्रपन्नार्तिजिहर्षयेषोऽप्युपेक्षताद्यं भगवान् कुरूणाम्। वधात् प्रपन्नार्तिजिहर्षयेषोऽप्युपेक्षताद्यं भगवान् कुरूणाम्। बोलिए।
नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महिमुहुश्चालयतां च मुभिः नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महिमुहुश्चालयतां च मुभिः वधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषो प्युपेक्षताद्यं भगवान् कुरूणाम् वधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषो प्युपेक्षताद्यां भगवान् कुरूणाम्। अनुवाद। कृष्ण भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कुरुओं का वध करने से अपने को बचाते रहे। ये बड़ा स्टेटमेंट अच्छा है। अब इसमें कुछ बोलूंगा, पहले अनुवाद पढ़ लेता हूँ। यद्यपि वे देख रहे थे कि उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं और यह भी देख रहे थे कि अन्य राजा 3 प्रकार के मिथ्या गर्व के वश में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर शुद्ध कर रहे हैं। पृथ्वी की ही प्रार्थना पे भगवान अवतरित हुए थे। पृथ्वी के बोझ को उतारने के लिए भगवान अवस्थित भी हैं और कंस जैसे असुर को मार भी दिए थे। 11 साल में, जब भगवान मात्र 11 साल के हैं, ध्यान दीजिएगा, 11 साल की उम्र में ही तो भगवान मथुरा गए हैं और तभी मार दिए कि नहीं। और उससे पहले जो कंस ने भेजे थे अपने चेले, उन सबको मार दिए और 11 साल में कंस को मार दिए। और 11 से लेकर अब समझ लीजिए काफ़ी साल बीत गए और इनको नहीं मारे। भाई जैसे भगवान कृष्ण बड़े हो रहे हैं वैसे अर्जुन भी बड़े हो रहे हैं, वैसे युधिष्ठिर महाराज भी बड़े हो रहे हैं। 1 साल बड़े थे मान लीजिए, 2 साल, भीम भी थे बीच में। और इन पर निरंतर परेशानियां भी आ रही हैं। ये सब आप नोट कर रहे हैं कि नहीं? और भगवान कृष्ण सब देख भी रहे हैं, द्वारका में उपस्थित भी हैं, यदुवंश, सारी कुछ बातें हैं। फिर भी भगवान कुरुओं का वध नहीं कर रहे। भीम तो बहुत छोटे थे ना जब उनको जहर दिया गया। तो यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने को बचाते रहे। भगवान अपने को रोक रहे थे इन लोगों का वध करने के लिए। भगवान के शुद्ध भक्तों का कोई इस प्रकार से मतलब उनको गलत कार्य करे, उनके प्रति अपकार करे तो तुरंत दंड मिलता है। आपको पता ही है कि हरिदास ठाकुर जी का अपमान मात्र किया था, वाणी से अपमान किया था। क्या नाम है उनका? गोपाल चक्रवर्ती थे ना, क्या नाम था? गोपाल चक्रवर्ती ने तो अगले ही दिन, विदिन 3 days, 3 दिन के अंदर उसकी नाक पिघलने लगी, उसे कुष्ठ रोग हो गया। लेकिन इधर क्या आप देख रहे हैं, कुरुवंशी तो फूल रहे हैं। आपने एक कहावत सुनी है, भगवान की लाठी की आवाज नहीं होती? सुना है आपने? लाठी लगती है लेकिन आवाज नहीं होती। तो लोग वह सोच रहे हैं, यही धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि का मद था कि हमारा कौन क्या कर सकता है। देखो हम इनका अपमान किए जा रहे हैं, कुछ भी तो नहीं हो रहा, कुछ भी तो नहीं हो रहा। लेकिन भगवान केवल कुरुवंशियों का ही नाश नहीं करना चाहते, अर्थात कौरवों का ही नाश नहीं करना चाहते थे। वह संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी लोग भार बने हुए थे, अपनी सेनाओं को दौड़ा रहे थे पृथ्वी के ऊपर, उस प्रकार से पृथ्वी को शुद्ध कर रहे थे। मतलब जैसे आजकल चल रहा है आर्म्स रेस, समझते हैं आप लोग, हमारे पास ये है, हमारे पास वो अस्त्र है, यही सब इकट्ठा किए जा रहे थे, मानव लक्ष्य को भूले हुए थे। इससे पृथ्वी को दुख प्राप्त हो रहा था। तो उनको भी भगवान को मारना था, उन लोगों को भी भगवान को मारना था, उनके सैनिकों सहित। अब एक और बात आप सोच लें, यहाँ पे एंगल यहाँ पे देख लीजिए कि लगेगा अरे भगवान तो बड़ा खतरनाक प्लान लेके आए, इतने लोगों को मरवाने की बात है। लेकिन एक और बात समझ लीजिए, ये हम प्रथम स्कंद के भीष्म जी की स्तुति से समझते हैं। हता गता स्वरूपम, जो भी व्यक्ति कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरा वो सर्वथा अयोग्य व्यक्ति था मुक्ति के लिए, लेकिन जो भी मरा उस सबको अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई। तो अब ये पहले तो आप ये निर्णय करें कि भगवान कृपा कर रहे थे कि वह करने के बारे में सोच रहे थे कि मारने के बारे में सोच रहे थे। तो ये रहस्य नहीं समझेगा तो व्यक्ति सोचेगा कि भगवान भक्तों से तो कर रहे हैं प्रेम और ये असुरों से कर रहे हैं द्वेष। वो द्वेष नहीं कर रहे, उन पे भी कृपा करना चाहते कि इनका उद्धार ऐसे होगा नहीं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बुलाकर दोनों पक्ष के कोई भी व्यक्ति मरता तो उसे भगवान का दर्शन प्राप्त होता। भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी, सिंपल सैनिक भी बिना किसी साधन भजन के मरना तो उनको था ही, किसी ना किसी युद्ध क्षेत्र में जरूर मरते। वो देखिए, समझने का प्रयास की, जो आपस में भी लड़के मर जाते।
आजकल भी आप देख लीजिए, ऐसा नहीं कि वो सब लोग किसी एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो आपस में ही अस्त्र इकट्ठा करके आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो आपस में लड़ के मरते तो नरक जाते। लेकिन अब भगवान ने ऐसी जो आयोजन किया जिसमें इतने सारे लोग मरे, तो सबको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और सब शुद्ध होकर के भगवान के पास चले गए। तो भगवान क्या कर रहे हैं उसको समझना बहुत मतलब मुश्किल है। मुह्यंती कवयोपि ही, विष्णुदेव कहते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति कहे कि भाई हम नहीं समझ में आ रहा है, इनका प्रयोजन क्या है, तो समझने का प्रयास तो करना चाहिए ना। तो कहते हैं ना, मुह्यंती कवयोपि ही, अगर कवि भी है तो भी वह भगवान के आशय को नहीं समझ सकता। इतना बात आपको भागवत से समझ लेना चाहिए। भक्ता नाम शम अभिप्सतः, भक्तों को शम अर्थात मन का सुख आनंद ही भगवान देना चाहते हैं। इसको पकड़ के हमें चलना है पूरा जीवन, कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो गलत नहीं हो रहा है, भगवान कुछ प्रयोजन लेके ही कर रहे हैं। भगवान हमारा गलत कभी नहीं करते, किसी का भी गलत नहीं करते। ये बात आपको सिद्ध लेके चलनी पड़ेगी, एकदम फिक्स हो जाना चाहिए इसके ऊपर। नूनम निसंदेह चमुभी, चमुभी, चमू का मतलब होता है सैन्य। उनको बोल सकते हैं कि थोड़ा बाहर बात ना करें। निसंदेह चमू भी यानी कि सैनिकों की गति से, यानी कि सेनाओं की गति के द्वारा। अब सेनाओं की गति का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि आपने महसूस किया कभी इस चीज़ को कि स्टूडेंट्स या कोई बहुत सारा ग्रुप अगर वह एक साथ चलता है तो उससे भूमि आक्रांत होती है, एक काइंड ऑफ वाइब्रेशन महसूस होता है। बाहर वो लोग कुछ मीटिंग कर रहे हैं क्या? उनको बोल सकते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक। तो आपने देखा है कि जगत में अगर कुछ समूह है लोगों का, 100-200 लोगों का, वो धम 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 करके चलते हैं तो पृथ्वी आक्रांत होती है। अब सोचिए कि मैसिव वे में, लाइक अब तो हम एग्जांपल दे, टैंक वैंक चलने तो कितना वाइब्रेशन होगा। और उस वक्त टैंक नहीं चलते, लेकिन रथ है और बहुत सारे सैनिक चल रहे हैं, तो इसे क्लैमर कहते हैं, क्लैमर ऑफ सॉर्ड्स। आवाज़ें हो रही हैं, टन 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 भड़ भड़ भड़, मतलब जो भी आवाज़ होती हो, उससे पृथ्वी मुँह मतलब बारंबार महिम चालयताम, पृथ्वी को शुद्ध कर रहे थे, चलायमान कर रहे थे, शुद्ध कर रहे थे, आक्रांत कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, ऐसे कह लीजिए। तो आप एक बात ध्यान देनी होगी कि देखिए, केवल सेना के चलने से पृथ्वी नहीं परेशान हो रही थी। ये लोग राजा नहीं थे, राजा के एक्चुअली असुर थे लेकिन राजा के वेश में थे। भाई सेना तो पृथ्वी में युधिष्ठिर महाराज की भी थी, परीक्षित महाराज की भी थी, उनकी सेना को भार नहीं माना। लेकिन जो असुर प्रकृति के लोग हैं उनकी सेना से पृथ्वी शुद्ध हो रही थी। प्रथम स्कंद में आया है कि जैसे कोई हाथी किसी नाव पर चढ़ जाए तो नाव कितना डोलेगी, तो उसी प्रकार से सारे बड़ा भार हो गए थे पृथ्वी के ऊपर। भगवान उठा करके उस हाथी को नीचे गिरा दिया। ऐसे तो हम लोग पढ़े थे, नीचे गिरा दी। अब पृथ्वी रूपी जो नाव है वो स्थिर हो गई। त्रिमदोत्पथानाम, 3 प्रकार के मद से उत्पत जो हो गए थे। उत्पत मतलब सतपथ से अलग जो च्युत हो गए थे। कौन से मद हैं? विद्या मद, धन मद तथा अभिजन के मद। विद्या मतलब हम बहुत जानकार हैं, भक्ति विद्या की बात नहीं हो रही है, जो भौतिक विद्या है। और धन मद, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। धनिक व्यक्ति सोचता है कि जीने का अधिकार केवल उसको है, पशुओं को तो है ही नहीं। पशु तो उनका अस्तित्व है इसलिए कि वो मेरी जीभ के लिए बने हैं। कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि भाई थोड़ा सा तो मतलब एक आध 2-4-5 ग्राम मांस खाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो दूसरा व्यक्ति कहता है जिसके शरीर से निकाला जाएगा उसको तो होगी ना। सोचा आपने कितना अद्भुत बात है। कोई कहेगा हम 5 ग्राम या 10 ग्राम रोज अगर मांस खा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, तो 10 ग्राम मांस किसी मुर्गे के शरीर से निकालते हो तो उसको तो बहुत दिक्कत होगी ना, उसको तो बहुत कष्ट होगा ना। ऐसा वो देख रहे हैं, वो सोच ही नहीं पाते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि दूसरे को मार के हम जी सकते हैं। मुझे याद है एक बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। ब्रह्मचारी आश्रम में थे, एक व्यक्ति हमको वह कोट ला के दी जिसमें कि वो स्किन नहीं, क्या कहते हैं, फर्स होते हैं, पत्तकों के फर्क होते हैं। और हमको बड़ा गर्म लग रहा था, भाई तो ऐसा गर्म है कोई पहना ही नहीं।
बाद में कोई भक्त हमको बोले भाई ये हमने करी भाई, तो उसको पहन के कहाँ मंदिर में घूम लिए हम, बत्तख बनेगी अगले जन्म में। हमने कहा बड़ा पाप हो गया भाई, दूसरे व्यक्ति को दिया। हमने कहा भाई पहने, जो कोई ड्राइवर होता है पहले वो खुश हो गया। हमने कहा, भाई ये तो लोग कर देते हैं, चेक कर लिया करिए कि ये सब नहीं होना चाहिए। कुछ पहन रहे हैं तो गर्म तो लग रहा है, लेकिन अगले जन्म में बत्तख बनना पड़ेगा, बसारी बत्तखों की हाय लगेगी। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि अब ये व्यक्ति धनी है तभी ना ऐसा कर रहा है, गरीब आदमी तो सिंपल अपना कंबल या कुछ सिंपल ओढ़ करके रह जाएगा। धन का ये प्रभाव ही होता है कि व्यक्ति के मद आ जाता है, इसलिए आवश्यकता से अधिक धन नहीं रखना चाहिए। ये सारे अनर्थों का कारण है, ये आगे आप 11वें स्कंद में देखेंगे। इसीलिए ध्यान देना, भगवान अपने भक्तों को जरूरत से ज्यादा धन नहीं देते। ये अपने जीवन में देखिएगा, अगर जरूरत से ज्यादा धन देंगे तो गया आपका भोजन खत्म, और वो धन को समेटने लपेटने में रह जाएंगे, लपेटते लपेटते खुद ही लिपट जाएंगे, खत्म, जीवन समाप्त हो जाएगा। मैं कई बार बोलता, मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं है, स्वाभाविक सी बात है नहीं है, तो 50 लाख रुपए को मैनेजमेंट करने का टेंशन भी तो नहीं है, खोने का ये सब बहुत सारे झमेले हैं ना। वह ये जब है ही नहीं तो खोने का डर भी नहीं है। और मैं प्रैक्टिकल दिख रहा हूं, अब तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है भगवान की कृपा से कि पैसे से केवल सुविधा आती है, सुख नहीं आता है। प्राय जिनकी हम काउंसलिंग करते हैं उनके पास हमसे अधिक पैसे हैं, लेकिन अधिक टेंशन भी। ये तो मुझे बिल्कुल ऐसा ना एकदम लाइक एब्सोल्युटली क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि हमारे दुखों की निवृत्ति पैसे से नहीं हो सकती। आप लोगों को भी शायद दिखने लग गया होगा कि पैसे से नहीं हो सकती, सुविधा जरूर आ जाती है लेकिन मन की शांति वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि प्राय अंधकार अहंकार होता है। देखो मेरा कपड़ा अच्छा, तेरा कपड़ा अच्छा, तू अच्छा, कपड़ा अच्छा इज नॉट इक्वल टू तू अच्छा, लेकिन व्यक्ति ऐसे दिखाने लगता है, सोचने लग जाता है, ये सब रहता है। इसीलिए तो त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, देखिए ना, अशेष मंडलपतियों के राज्य को छोड़ करके सनातन गोस्वामी एकदम बेगर बन गए। हम लोग को ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन सिंपल जीवन जीने के लिए बोल रहा है। ये देखिएगा आप, धन आए ना आपके पास, चेक कीजिए कि आपको कितनी आवश्यकता है जीने की, तो देखेंगे कि बहुत कम है। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत कम है। हम अभक्तों की तो बात ही नहीं कर रहे, ऐसे भक्त भी बहुत कम हैं जिनके पास हमसे बहुत कम है, कुछ सुविधा दी जा सकती है। कल्याण प्रभु हैंड रेस कर रहे हैं, क्या आप डोनेशन मांगने के लिए कल्याण प्रभु डोनेशन मांगने के लिए हैंड रेस कर रहे हैं कि डोनेशन देने के लिए? हमको नहीं समझ में आ रहा है। दैट इज नॉट द पॉइंट। हैंड रेस, हैंड डाउन कर लीजिए, देखिए अभी ओके। बट आप ये देखेंगे कि अपनी आवश्यकता को कम करेंगे तो दूसरों के लिए भी कुछ सोच पाएंगे। तथा अभिजन के मद से मद मत, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल ये बहुत चल रहा है, फॉलोवर्स बनाना चाहता है, फॉलोइंग फॉलोवर्स सब चल रहा है बिल्कुल स्पष्ट। तो व्यक्ति सोचता है कि मेरे इतने फॉलोवर्स हैं तो मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। बहुत गंभीर बात, हमारे हम नाम ले रहे हैं, हमारे मामा जी हमको कोट किया, कभी कभी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, बहुत कम बात होती है लेकिन कभी कभी मिलते हैं तो बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। वो किसी को बोल रहे थे कि जब आप शरीर छोड़ेंगे उसके बाद आप यह देखें कि आपने कितने लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू एडिशन किया है। यू हैव गिवन देम समथिंग वैल्यूएबल, नॉट सम कचरा। जो भी फॉलोवर हैं वो तो वही फॉलो करेंगे ना जो उनका लीडर उनको परोसेगा। हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? कितना मुझे बहुत अच्छा लगा था, मरने के बाद क्या हमने किसी को कुछ जीवन में किसी के वैल्यूडेशन कर पाए तब तो हमारा जीवन भी सफल रहा, नहीं तो कचरा ही खाए और कचरा ही परोसे तो मतलब क्या है? आप मेरी भाषा समझ ही रहे होंगे। वेरी नाइस शिक्षा, मतलब बहुत सारे लोग बहुत अच्छी शिक्षा दे देते हैं, हमको बहुत अच्छा लगा था। किसी को आप भगवान का नाम दे रहे हैं कि आप नाम कीजिए, वो जिंदगी भर आपको याद रखेगा। क्या बात आपने हमारे लिए हमको क्या दे दिया है कि नहीं? किसी को नाम भगवान का दे रहे हैं, किसी को भगवद गीता के बारे में बता रहे हैं, या भगवान का प्रसाद कैसे भोग लगा जाए, कैसे भी भक्ति का संपर्क आप दे रहे हैं, नोबडी कैन फॉरगेट। क्या आप में से कोई भक्त भूल सकता है? जो भक्त आपको भक्ति में पहली बार लेके आए, किसी ने पुस्तक दी हो या कुछ भी दिया हो, कैसे आप भूल सकते हो? भले हो सकता नाम भी ना जानते हो, लेकिन शक्ल नहीं भूल सकते आप उसकी। और अन्य भक्तों ने तो उपकार किया, उसको तो कहना ही क्या, लेकिन जो लेके आए उसको भी तो आप नहीं भूल सकते। बहुत अच्छी बात है। तो हम खाली बात कर रहे थे, यहाँ पे जो अभिजन की बात हो रही है वो मटीरियलिस्टिक अभिजन की बात हो रही है। भक्ति के प्रचार के लिए तो बोल रहे हैं रूप गोस्वामी, पूरे विश्व को शिष्य बनाने की योग्यता हमारे अंदर आनी चाहिए, पूरा विश्व शिष्य बन जाए, अच्छी बात है। लेकिन गोस्वामी बनकर, जो व्यक्ति गोस्वामी बनेगा उसके मन में मद नहीं आएगा।
आप मेरी बात समझ रहे हैं? केवल अभिजन होने से व्यक्ति मदोन्मत्त नहीं होता, वह इंद्रियां संयमित नहीं कर पाता। वो सोचता देखो मैं तो बिल्कुल सही बोल रहा हूं, देखो मेरे कितने लोग फॉलो करते हैं। बेटा वो तेरी बात को फॉलो करते हैं, वो शास्त्र की बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे? तो वो क्या, लोभ, परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, लोभी गुरु और पापी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो गुरु लोभी है, वो ऐसी बात करेगा कि चेलों को अच्छा लगे, ना वो बताएगा सुबह उठो, ना बताएगा जप करो, ना कहेगा प्रसाद खाओ, कुछ नहीं बताएगा वो। बस जो कर रहे हो बेटा, तुमको क्या पसंद है ये बताओ, नहीं तुम एक चीज छोड़ो तुमको दीक्षा मिल जाएगी। तो उसको मान लो करेला नहीं पसंद है तो करेला छोड़ देगा, दारू नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे अभिजनों से क्या फायदा? आप देख ही रहे होंगे इस समय कितने लोगों के 1-1 करोड़ डिसाइपल्स होते हैं। भीड़ बढ़ा रहे हैं नरक में, नरक भी तो खाली ना हो जाए इसके लिए भीड़ होनी चाहिए, स्थिति है। तो इसमें मद व्यक्ति को आ जाता है, कुछ भी बोलने लगता है। ऐसे लोगों, ऐसे नृपाणाम कुमार्गगामी रजाओं का वध करके प्रपन्न शरणागत आरती जिहर्षया, आरती मतलब दुख और जिहर्ष मतलब उसको नाश करने की इच्छा, यानी कि शरणागत पीड़ितों के दुख को दूर करने के लिए इच्छुक भगवान ईश अपि, संपूर्ण जगत के नियामक ऐसे समर्थ भगवान श्री कृष्ण होने के बावजूद कुरुणाम अघम उपेक्षतः, कुरुओं द्वारा किए गए अपराधों को सहते रहे। श्लोक देखिए, नूनम नृपाणाम, निश्चित ही राजाओं का, कैसे राजा, त्रिमद उत्पथानाम, जो 3 प्रकार के मद के कारण उत्पथ हो गए थे, धर्म के पथ को छोड़ दिए थे। और मही मुहु चालयताम चमुभी, मही अर्थात पृथ्वी को, मुहु अर्थात बारंबार, चमुभी अर्थात अपनी सेनाओं के द्वारा चालायत करते थे, मतलब बार बार उस पर आक्रांत, मतलब उसको आक्रांत करते थे, परेशान करते थे, बार बार आघात करते थे। वधात, उनके वध से, उन लोगों को वध करने के लिए, प्रपन्नार्थी जिहर्षया, अपने शरणागत भक्तों के दुख को नाश करने के लिए, ईशा अपि, भगवान ईश होते हुए भी अर्थात सर्व समर्थ होते हुए भी, कुरुणाम उपेक्षता, अद्यम शब्द है ना, कुरुणाम उपेक्षता अघम होना चाहिए, उपेक्षताघम, कुरुओं के पापों को, वह अपराधों को वह उपेक्षा करते, मतलब सहन करते रहे, नहीं उनको मारे। श्रीधरी, यदि कोई कहे कि श्री भगवान की इस तरह की लीलाओं से कौन सा लाभ है कि अपने ही भक्तों को दुख में डाल रहे हैं, जिसके कारण उनके भक्तों को भी वनवास आदि का क्लेश सहना पड़ा। भगवान ने जब पांडवों के दूत का काम किया, उस समय दुर्योधन उनको बंधनगत करने का प्रयास करके उनका अपमान किया। ना सिर्फ भक्तों को प्रॉब्लम हुई, अपितु भगवान को भी अपमान सहना पड़ा। भगवान को तो पता था कि क्या करेगा, बल्कि उसी से करवा भी रहे थे, कह लीजिए। तो भगवान गए दूत बन करके। पहली बात तो ये भी वो बोला, तुम दूत बन के आए हो, कृष्ण को शर्म नहीं आती है, तुम राजा हो, तुम दूत बनने काम करते हो, शूद्र का काम करते हो, तो ऐसा करके शब्द वो उपयोग किया। और फिर वो जब भगवान नहीं माने तो फिर उनको बंधन करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से भगवान को स्वयं भी अपमान झेलना पड़ा, तब भी तो नहीं मारे भगवान। वहां भी दुर्योधन को विश्व रूप दिखाया था, तो मुझे बांधोगे तो मेरा सिरा तो ढूंढो, कहां से बांधना शुरू करोगे। भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो अब दुर्योधन तो असमंजस में पड़ गया, भाई ये कहां से बांधेंगे इनको, ये तो पूरे विश्व में व्याप्त हैं। फिर भी तो मार सकते थे, आप कभी सोचे नहीं? फिर भी नहीं मारे। जो व्यक्ति इतना समर्थ है कि विश्व रूप दिखा देगा, तो भगवान केवल डराने के लिए गए थे, भगवान वहीं मार के खत्म कर देते, लेकिन नहीं मर पाए। इससे अच्छा यही था कि उन सबों के अपराध के पश्चात ही दुष्ट कौरवों का वध कर देते। यही आजकल के लोग कहते, कहाँ है तुम्हारा भगवान, इतना अपराध हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों अवतरित होकर के वह असुरों को नहीं मार देते। हमने कहा, आप श्योर हैं कि आप असुर नहीं हैं? और अगर अब विचार किया जाए तो ऐसे लोग भी अपने जीवन में बहुत अधर्म करते हैं, और मान लो भगवान उसी रूप में आ जाते तो सबसे पहले उन्हीं को मारने के चलते कहते, नहीं रुकिए, आप अपने धाम में रहिए, अब अभी हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जगत में चलना है चलने दीजिए, जो हो रहा था अच्छा हो रहा था, ऐसा करके बोलना चालू कर देंगे। भगवान नाम के रूप में इस कलयुग में अवतरित होते हैं। अपराधों की उपेक्षा करना तो ठीक नहीं है ना। आप धर्म का पथ, गीता नहीं पढ़े क्या भगवान? अगर कोई कहे आपने गीता नहीं पढ़े क्या, भूल गए क्या?
कि आप खुद ही बोले थे कि धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, और क्या था, अधर्म का, सॉरी हाँ, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम, कहाँ गई सब बातें? वो सब ऊपर ऊपर से बोल रहे थे। क्यों नाश नहीं किया आपने? जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो कहाँ थे तुम्हारे कृष्ण? ऐसा करके लोग बोलते हैं। तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो उस पर कह रहे हैं, इसका कारण यह है कि तीनों प्रकार के मद से मदमत कुमार्गामी तथा उद्धत बने। उद्धत का मतलब होता है उद्दंड, किसी के नहीं सुनेंगे भाई, क्या जरूरत है सुनने की। उद्धत बने कौरवों का वध करके अपने शरणागतों के कष्ट को भगवान श्री कृष्ण दूर कर देते। वह उनके लिए कठिन कार्य बिल्कुल नहीं था, किंतु कौरवों द्वारा किए जाने वाले पापों के ही समय कौरवों का वध कर देने में समर्थ होते हुए भी भगवान कौरवों के अपराधों को इसलिए सहते रहे कि वैसा करने से कौरवों का तो वध हो जाता, किंतु सभी दुष्ट राजाओं का वध नहीं हो पाता, वो भग जाते वहां पे। इसलिए वे कौरवों के अपराधों को सहते रहे। 3 प्रकार के मदों को बतलाते हुए भी कहा गया है, विद्या मदो धन मदास तथैवाभिजनो मदः एते मदा मदान्धानाम त एव ही सताम दमः। विद्या का मद, धन का मद तथा परिवार का मद, मतलब मैं बहुत बड़े परिवार में पैदा हुआ हूँ, इनका मद, इन तीनों मदों से अंधे बने रहने के वालों के लिए सदा मद का कारण बने रहते हैं। ये समझ में आया? विद्या का मद नहीं होगा तो धन का मद होगा, धन का मद नहीं होगा तो परिवार का मद होगा। कुछ लोगों की इम्यूनिटी कम होती है तो कभी जुकाम हो जाता है, तो जुकाम नहीं होगा तो खांसी हो जाएगी, तो खांसी नहीं हो जाएगा तो पेट दर्द होगा, नहीं तो बुखार हो जाएगा। मतलब क्योंकि इम्यूनिटी कम है तो कोई ना कोई कारण रहेगा बीमार होने का। आप समझे? तो जो लोग इन चीज़ों के कारण मद से प्रभावित होने की प्रवृत्ति से युक्त हैं, उनके लिए मद से प्रभावित होने का कोई ना कोई कारण बना ही रहेगा। या तो विद्या से मद किसी समय, या तो इनको विद्या का अहंकार चढ़ा रहेगा, या फिर धन का, और या फिर परिवार का। आप देखिए प्रैक्टिकली आजकल ब्राह्मण परिवार में लोग जन्म लेते हैं तो श्रुति की जगह सुरती रहती है हाथ में। श्रुति मतलब वेद, तो वेद की जगह रहता है सुरती। उसके बाद भी कहते हैं हम ये हैं, हम ब्राह्मण परिवार से हैं, ये है फलान ढिमकाना। ये है ना मद? तुम्हारा आचरण क्या है, जरा विचार कीजिए। तो ये परिवार का मद हो गया। और प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं, तुमको विद्या का मद है, तुम जानते हो कौन हो तुम? अब ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। जब हम यही नहीं जानते कि हम हैं कौन, तो तुम्हारी विद्या का क्या प्रयोजन? विद्या कूले की कोरी बेतारा से संबंध नाही जारा, वृथा जन्म गैलो तारा, से पशु बड़ो दुराचारा, से पशु बड़ो दुराचारा। तो तुम्हारे विद्या का क्या मतलब है? तुम नित्यानंद प्रभु से, यानी भगवान से अपना संबंध ही नहीं समझे, तुम्हारा पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। तुम्हारे इस वृथा जन्म गैलो तारा, से ही पशु बड़ा दुराचार। ऐसा व्यक्ति बड़ा पशु मनुष्य है, लेकिन पशु के रूप में बड़ा दुराचार कर रहा है। जब अपने ही कोई नहीं समझे, यही मानते रहे कि मैं लीवर और वटेवर, ये सारा जो है बंडल मैं हूँ, तो आप बताइए कि विद्या कहाँ से प्रकट हुई? तो आप कहेंगे कि आपको रियलाइजेशन है। जी मुझको भी नहीं है, लेकिन हम ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि हम मूर्ख हैं। यहीं से तो बुद्धिमानी होती है शुरू, कि हम स्वीकार करें कि हम मूर्ख हैं, हम यही नहीं जान रहे कि हम हैं कौन। तब तो हम भगवत गीता भागवत की बात सुन करके उसके अनुसार चलेंगे। आप समझ रहे होंगे ना कि हम लोग जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, क्यों? यह भी अनुभव करने के लिए कि हम हैं कौन। तो ये हम सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोग नहीं जानते कि हम लोग कौन हैं। यू एक्सेप्ट दिस। लेकिन जो दुनिया में लोग पीएचडी लेके घूम रहे हैं इस अहंकार में कि हम बहुत जानने वाले हैं, उनसे पूछो आप हैं कौन, तो अपना नाम बताएगा। अपना नाम नहीं, अपने शरीर की उपाधि का नाम बताएगा, हम ये हैं, व्हाटएवर नेम। तो वो नाम भी किसका है वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो शरीर का है तो शरीर की कौन से तत्व का है? पृथ्वी का, कि जल का? तो पृथ्वी का नाम तो पहले हो गया पृथ्वी। अब पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश, क्या है हम? और आत्मा का तो आप देखे नहीं, या मन का कुछ देखे नहीं। तो आप बताइए कि हम ये नहीं जान रहे कि हम हैं कौन, देन व्हाट आर वी प्राउड ऑफ? इज इट नॉट? बहुत लोग अहंकार में रहते हैं, हम ये हैं, वो हैं, हम गीता के सुनेंगे, ऐसा फलाना ढिमकाना। तो तुम पहले ये बताओ कि तुम हो कौन, ये नहीं जानते। और बहुत जो है अपने को व्यक्ति पंडित मान रहा है। हम लोग प्रचार कर रहे हैं अपना नहीं, अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हम मूर्ख हैं, इसलिए बुद्धिमान यानी भगवान आचार्यों की बात को रिपीट कर जा रहा है, अपनी बात नहीं बता रहे हैं।
मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैंने कभी बोला हो कि मुझे लगता है कि ऐसा है और वैसा है, इस पे ये विचार है। यही बोल देता हूँ भाई ये समझावट है, कोई और श्रेष्ठ समझावट अगर भगवान देंगे तो हम वो बता देंगे, और त्रुटि की संभावना हो ही सकती है। जितना समझ में आ रहा है उतना बोल रहे हैं, यथातीतम यथामति, है ना? ठीक है। तो इस मद के कारण वह गलत कार्य करते रहते हैं, किंतु सत्पुरुषों के द्वारा इन मदों का दमन किया जाता है। वह कभी नहीं मानते कि हम बहुत बड़े परिवार से हैं या हम बहुत ज़्यादा धन को प्राप्त हैं। धन है भगवान की सेवा में, हम उसको उपयोग कर लेते हैं। यही धन का सबसे अच्छा उपयोग है, वैष्णव की सेवा में या भगवान की सेवा में उसको नियोजित कर दिया जाए। इस तरह से 3 प्रकार के मद बतलाए गए। सुबोधनी, यद्यपि भगवान दुष्टों के नाश के लिए ही अवतीर्ण होते हैं, तथापि जो दुर्योधन आदि दुष्ट थे उनको भगवान ने नहीं मारा, क्योंकि अब देखिए और देखिए, क्योंकि प्रपन्न अर्थात शरणागत, आरती जिहर्षया अर्थात अपने शरणागत भक्त जैसे भीम आदि की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए, यह अर्थ है। इसका क्या मतलब हुआ? भीम भगवान के शरणागत भक्त हैं। भीम ने ये प्रतिज्ञा करी थी कि 100 के 100 लड़कों को मैं मारूंगा। अब अगर वो नहीं मार पाते तो वह दुख में आरती में पड़ते। तो भगवान क्योंकि अपने भक्तों के दुख को निवृत्त करना चाहते हैं इसलिए नहीं मारे। देखिए क्या एक अलग ही डायरेक्शन में जाता है ना, कि गलत तो आप नहीं कह सकते, ये अर्थ भी है इसका, कितना सुंदर अर्थ लिया गया है। अच्छा, दूसरा बात, वध करके भी कुरुओं के वध की उपेक्षा करी, ये क्या मतलब है? ये प्रभुपाद जी भी क्लियर करेंगे तात्पर्य से। भगवान उनको पहले ही मार दिए थे, जब वो पहली बार उनका अपमान किए तभी भगवान उनको मार दिए थे, डिसाइड करते अब मारना ही है, केवल टाइम सेपरेट कर रहा था। वध करके भी कुरुओं की वध की उपेक्षा करी, मतलब प्रत्यक्षतः नहीं मारे, सामने नहीं मारे, लेकिन अब मार ही दिया था, निश्चित था कि मरेंगे लोग, क्योंकि वे ईश अर्थात भक्त द्वारा भी मारने में समर्थ है। वध का निर्णय भगवान कर लिए, भगवान सत्य संकल्प है कि ये लोग सब मारे जाएंगे, लेकिन अब ईश हैं, समर्थ हैं, तो किसी से कुछ भी कार्य करा सकते हैं, तो इन सबको अपने भक्तों से मरवाए। जैसे जरासंध को भी भीम अपनी शक्ति से नहीं मार सकते थे। अगर आप वहाँ पढ़ेंगे कृष्ण बुक में तो वहाँ स्पष्ट लिखा है कि भीम बोलते हैं, कई दिन युद्ध हुआ, दिन में युद्ध करते, शाम को पार्टी करते। ये लोग भी अजीब हैं, दिन में ऐसा युद्ध हो रहा है कि जान से मार देंगे और शाम को पार्टी कर रहे हैं। जरासंध के साथ, जरासंध, भीम, अर्जुन, कृष्ण, सब भगवान कृष्ण सब लोग बैठ के पार्टी कर रहे हैं, आराम से बातचीत हो रही। अगले दिन फिर युद्ध कर रहे हैं। तो अब भीम कहता है, भगवान कृष्ण को अंत में कहते हैं हम इनको नहीं मार पाएंगे, हमको नहीं लग रहा है कि मार पाएंगे इनको। तब भगवान ने जब लास्ट दिन युद्ध हुआ तब भगवान ने इनको इंगित भी किया फाड़ने के लिए, और दूसरा इनमें अपनी शक्ति का आवेश किया, एक्स्ट्रा कह सकते हैं स्टेरॉइड दिया। चीटिंग, कृष्णा गिव हिम एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा शक्ति दिए, तब वह या जरासंध को फाड़ पाए। ये बात भी सूक्ष्म बात है, शायद लोगों को नहीं पता होगी। लोग यही सोचते हैं कि बस खाली भगवान इंडिकेशन दिए और बस ऐसा कर दिए ना, वह शक्ति भी दी ताकि भीम युद्ध को जीत सकें। तो भगवान अपने भक्तों द्वारा कार्य कराते हैं, जैसे कि अर्जुन पहले बोल चुके कि भगवान की शक्ति के कारण मैं इतना बड़ा युद्ध जीत सका। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि भीष्म अनडिफीटेड चैंपियन थे, द्रोणाचार्य भी, भीष्म को कोई नहीं हरा सका, युद्ध में भी हारे नहीं थे वो, अर्जुन से कभी हारे नहीं है, ध्यान रखिएगा, कभी हार नहीं पाए हैं। हाँ, एक दिन वो तेजी से लड़े तो अर्जुन को पसीना आ गया था, अर्जुन से थोड़ा हल्का करके लड़ते थे क्योंकि अर्जुन से प्रेम था बहुत, लेकिन एक दिन वो जो गुस्से में आ गए थे, आपको पता है वाला कथा, तो एकदम तेज लड़ रहे थे, तो अर्जुन बस खाली बाण काट पा रहे थे, तो उनसे युद्ध नहीं कर पा रहे थे। वो भी अर्जुन से नहीं आ रहे थे, जानते शिखंडी को सामने लगाए, वो सारी प्लानिंग भगवान बताए। तो अब आप समझ रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों के द्वारा वो कार्य करा रहे हैं। यद्यपि वो स्वयं कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि यश भगवान के अपने भक्तों को प्राप्त हो। ये बात प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्लियर करेंगे। तात्पर्य अभी देखिए, जैसा कि भगवद गीता में घोषणा की गई है, भगवान इस मर्त्यलोक में दुष्टों का वध करने तथा पीड़ित श्रद्धावानों की रक्षा करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं। इस उद्देश्य के बावजूद भगवान कृष्ण कौरवों द्वारा द्रौपदी के अपमान को तथा पांडवों के प्रति किए जा रहे अन्याय के साथ साथ अपने अपमान को सहते रहे। ये था ना दूत वाला बात। यह प्रश्न उठाया जा सकता है, उन्होंने अपनी उपस्थिति में ऐसे अन्यायों तथा अपमानों को क्यों सहा? क्या वो समर्थ नहीं थे? महाराज कहते हैं, भगवान ऐसे नहीं है कि वो आए और उनको सूली पे टांग दिया जाए। भगवान सबको टांग दिए थे। जब कंस को ही टांग दिए
जब कंस को ही मुक्के से मार मार खत्म कर दिए तो बाकी लोगों को तो कहना ही क्या। ये मेरे मन में हमेशा प्रश्न बना रहता है कि जब कंस था तो भीष्म पितामह ने कभी कंस से युद्ध क्यों नहीं किया। दैट वाज समथिंग सरप्राइजिंग। और कंस ने भी कभी उनसे युद्ध क्यों नहीं किया, ये इस प्रश्न का उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला। कंस था ना भीष्म पितामह के समय में, तो क्या उनके अंतर्गत रहता था या क्या था, यदुवंशियों को परेशान कर रहा था तो भीष्म पितामह ने उसे युद्ध क्यों नहीं किया। क्या ये स्ट्रैटेजिक नीति थी कि भाई ये लोग दोनों लोग एक दूसरे के बराबर शक्तिशाली थे इसलिए युद्ध नहीं किए, या क्या कारण था। लेकिन जो भी रहा हो, कंस अजय शत्रु व्यक्ति था और उसको कोई वो हरा नहीं पाया था, और जरासंध भी उसको हरा नहीं पाया था, कोई नहीं हरा पाया था। वो जरासंध से दोस्ती कर लिया था। तो अब वो जो कुवलिया पीठ था उसको उठाकर फेंक दिया था कंस ने, इतना शक्तिशाली था कंस। तो उसके बाद भी कंस को भगवान कैसे एकदम मूंगफली की तरह फोड़ दिए ये ले दौड़ 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 उतारे, मारा, खत्म किया। फिर जब कंस को मार सकते हैं तो इनको क्यों नहीं मार रहे हैं। जब कौरवों द्वारा सबों की उपस्थिति में द्रौपदी को भरी सभा में नग्न देखने के प्रयास में उन्हें अपमानित किया गया तो भगवान ने उनके वस्त्र को असीमित रूप में बढ़ाकर उनकी रक्षा करी। तुरंत आकर के दुशासन को खत्म नहीं किए, वहीं से चक्र चला देते ना, वो भी नहीं चला। किंतु उन्होंने अपमान करने वाले पक्ष को तुरंत दंड नहीं दिया। इस चुप्पी का यह अर्थ नहीं होता कि उन्होंने कौरवों के अपराधों को क्षमा कर दिया था। अब ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी भक्त लोग, हम सबके लिए बहुत खतरनाक बात बोलने वाले हैं, कभी कभी हम लोग सोचते हैं या कोई व्यक्ति कभी सोचे कि हम भक्तों का अपराध करते चलेंगे और हमारी तो भक्ति चल ही रही है, भगवान देख रहे हैं। बहुत आप लोग बिल्कुल ऐसे नहीं हो, लेकिन देखिए हम सब लोग सतपथ पे रहें तो इसलिए शिक्षा यहाँ पे देनी पड़ रही है। कभी कभी व्यक्ति सोचेगा कि हम किसी भक्त का अपराध कर देंगे और हमारा कुछ होगा नहीं, वो कालांतर में भगवान बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा होगा कि उससे पहले ही हम सुधर जाएं, दैट इज़ बेटर, नहीं तो परिणाम बहुत खराब होता है। सबसे बड़ा परिणाम जो बुरा होता है वो ये है कि व्यक्ति का भक्ति से मन हट जाता है। उससे बड़ा और दुख क्या होगा बताइए। एक समय कम है, एक घटना मैं बता देता हूँ, बड़ी गंभीर घटना है, बहुत प्रसिद्ध घटना है। नाम उनका रूप करके कुछ कविराज ऐसे करके था, कृष्णदास कविराज नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ कविराज करके नाम था, मुझे भूल रहा हूँ उनका नाम क्या था, लेकिन वह श्रीमद् भागवतम पे प्रवचन कर रहे थे। और एक माता जी थी, उनको भगवान के नाम में सहज रुचि थी, इतनी रुचि थी कि उनकी जीभ बोलती थी नाम, वो नहीं बोलती थी, मतलब वह नहीं बोलती, मतलब उनके कंट्रोल के बियॉन्ड उनकी जीभ रुकती ही नहीं थी, उनकी जीभ को नाम ने पकड़ लिया था। नाम भूल रहा हूँ मैं उनका। तो अब वो बैठी, जब वो क्लास में बैठी हुई थी और वह जब उनकी जीभ रुकी नहीं रही थी तो इनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि आपका इतना मतलब दुस्साहस कि हमारी क्लास में आप जब कर रही हैं, क्लास में जब करना नहीं चाहिए, लेकिन वो जब कर रही हूँ ऐसा नहीं था, उनसे रुका ही नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरी जीभ रुकती ही नहीं है, लेकिन मेरे को आपकी कथा सुनने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और वो बहुत सॉफ्टली ही कर रही थी, ऐसा नहीं था कि क्लास में डिस्टर्बेंस हो, लेकिन उस अहंकार में उनको बहुत कर्ज के उन्होंने अपमान किया। तो आगे उसमें लिखा है कि वो बिल्कुल सारे ही इस अपराध के कारण सारे भक्ति के जो क्रेडिट्स थे उनके छूट गए थे। नाम भूल रहा हूँ मैं, क्या नाम था उनका। आगे जाकर के बहुत दुर्गति हुई। तो ये भक्तों को बहुत खतरनाक बात है, ये भक्तों को बचना चाहिए इस चीज़ से। वैष्णव अपराध को बिल्कुल वैसे बचना चाहिए जैसे हाथी मत, हाथी मतलब समझ रहे हैं, जो लता का पालन करने कोई पागल हाथी आ जाएगा तो सब उखाड़ कर फेंक देगा। यू टू वेरी केयरफुल। और अपराध का मतलब बहुत है, लेकिन एक अपराध का मतलब है कि आप भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए, एक। और दूसरा, किसी भी भक्त की सेवा में बाधा नहीं डालना चाहिए। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है हम सब लोग इस बात को याद रखें। सब लोग अच्छे हो, मैं खाली बस बोल रहा हूँ कि हमेशा भावना होनी चाहिए कि हमारी सेवा से किसी को बाधा नहीं हो, किसी की भक्ति बढ़ ही जाए। नहीं बढ़ा सकते, कम से कम डिस्टर्ब नहीं करें किसी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अपराध वो होता है जो भगवान लेते हैं, भगवान नोटिस करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको हम रेशनलाइज करते रहेंगे ना, ये तो अपराध नहीं, ये तो अपराध नहीं, ऐसे करके। पृथ्वी पर ऐसे अनेक राजा थे जो 3 प्रकार की संपत्तियों, धन, शिक्षा तथा अनुयायियों के कारण गर्वित हो उठे थे, और वे सैन्य बल की गतिविधियों से पृथ्वी को लगातार उद्विग्न बना रहे थे। भगवान इस ताक में थे कि वे सभी कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में एकत्र हों
तो उन सबों का एक साथ सफाया कर दिया जाए, जिससे उनका वध करने का उद्देश्य थोड़े में ही पूरा हो सके, सब जगह नहीं जाना पड़े। ईश्वहीन राजागण या राज्यों के प्रधान जब धन, शिक्षा तथा जनसंख्या वृद्धि से गर्वित हो उठते हैं, तो वे सैन्य बल का प्रदर्शन करते हैं और निर्दोषों को कष्ट देते हैं, यहाँ तक कि खुद के सैनिकों को भी कष्ट देते हैं। उन सैनिकों को भी लड़ने का मन नहीं होता है, लेकिन ऊपर के जो वटेवर कमांडर्स हैं वो कहते हैं जबरदस्ती युद्ध कर रहे हैं। इसमें तो व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्रत्यक्ष जानते हैं कि जहाँ भी आजकल कोई युद्ध हो रहा है उस युद्ध का कोई प्रयोजन नहीं है। वो सैनिक भी युद्ध नहीं करना चाहते। यहाँ तक हमने सुना है कि उन लोग को डर रहता है कि अगर वो वापस आ जाएंगे तो गोली मार दी जाएगी उनको। दे डोंट वांट टू फाइट, लेकिन जबरदस्ती करते हैं। जब भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित थे तो संसार भर में ऐसे अनेक राजा थे, अतः भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए योजना तैयार की। अपने विश्व रूप के प्राकट्य में भगवान ने वध करने के अपने उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया है। मैं अवांछित जनसंख्या को कम करने के लिए क्रूर काल रूप में इस पृथ्वी पर स्वेच्छा से अवतरित हुआ हूँ। मैं तुम पांडवों के अतिरिक्त यहाँ पर एकत्रित सारे लोगों का सफाया कर डालूंगा। यह वध कार्य तुम्हारी भागीदारी की प्रतीक्षा नहीं करेगा। तुम युद्ध करो या ना करो, यह युद्ध होगा ही। तुम लोग चले जाओगे तो उनका युद्ध मैं आपस में करवा दूंगा। ये भी हो, यदुवंशियों का तो ऐसा ही हुआ ना। वो भगवान ही व्यवस्था की, आपस में लड़के मर के खत्म हो गए। अगर पांडवों की सेना वापस भी चली जाती तो कुरु वापस जाने वाले नहीं थे। वो कुरु आपस में लड़ जाते, कर्ण भीष्म पितामह से लड़ जाता और सब खत्म हो जाता, ऐसे ही हो जाता, दो पार्टी बन जाती। तो आप ये दिखाई पड़ रहा है कि भगवान ही प्रेरित कर रहे हैं काल के रूप में। तुम उस पर बम चलाओ, तुम उस पर ये चलाओ, अधर्म करने वालों को ऐसे प्रेरित कर रहे हैं। सारे लोग मेरे द्वारा वध किए जाएंगे। यदि तुम युद्धभूमि में वीर की तरह प्रसिद्ध बनना चाहते हो और युद्ध में लूटी हुई संपत्ति का भोग करना चाहते हो, तो हे सव्यसाची यानी दोनों हाथों से अच्छी प्रकार से कार्य करने वाले अर्जुन, तुम अविलंब इस वध के निमित्त बनकर इसका श्रेय प्राप्त करो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम चिंता मत करो, तुम युद्ध करो और महान योद्धा के रूप में विख्यात बनो। भगवद गीता 11.32 10:34। इन श्लोकों को यद्यपि प्रभुपाद तात्पर्य में नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ ताकि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बोला गया है मेरे साथ बोल सकते हैं। श्री भगवान उवाचा कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थितः प्रयत्निकेषु योद्धा। 11.32 भगवद गीता। जब अर्जुन ने पूछा आप कौन हैं, जब विश्वरूप को देखा तो वो भयभीत हो गए, पूछे कौन हैं आप, तब कहने कालोस्मि, मैं काल हूँ। क्या करते हैं काल होकर के, तो कहते हैं लोक क्षयकृत प्रवृत्ति, लोगों का लोक का क्षय करने में लगा हूँ, सबको नाश करने में लगा हूँ। भगवान ने कहा समस्त जगतों का विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ, खा जाने के लिए आया हूँ, प्रवृत्त हूँ इस प्रकार से। किसको छोड़कर, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, तुमको यानी कि तुम पांडवों को छोड़ के सबका नाश होगा। ध्यान दीजिएगा कि बाद में युद्ध के बाद में अश्वत्थामा को निमित्त बनाकर भगवान ने पांडवों की बची हुई सेना का भी नाश करवा दिया। और उस रात्रि में, आप कथा जानते हैं, उस रात्रि में पांडवों को भगवान कहे आज हम लोग बाहर सोएंगे। तो पांडवों को बचाने के लिए बोल दिए हैं तो बोल दिए हैं। पांडवों के बच्चे भी मारे गए, आप जानते हैं इस बात को, प्रथम स्कंद में आप सुन चुके हैं। और सारे लोग मारे गए, सारे लोग मारे गए, कोई नहीं बचा। कृतवर्मा सब, कृतवर्मा नहीं, दृष्टद्युम्न सब मार दिए गए, सब मार दिए गए। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान ने निर्णय कर लिया था, तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्वा जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येव ते निहिताः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, अतः का मतलब अरे भाई जब सब पहले से मैच फिक्स है कि ये सब मरने वाले हैं तो तुम्हें केवल निमित्त बनना है, बस लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। आप लोग, कुछ लोग गैस कर सकते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। महाप्रभु ने कहा है कि प्रचार होगा ही, मैं करूं आप करें या आप ना करें मैं ना करूं तब भी प्रचार होगा।
गंगा हमारी वजह से नहीं बह रही। मान लीजिए गंगा जी किनारे हम खड़े हों, हाँ मैं थोड़ा हाथ लगाता हूँ स्पीड तेज हो जाएगी, तो ये एकदम बात निरर्थक है। ना आपके हाथ लगाने से स्पीड तेज होगी और ना आपके हाथ रोकने से वो रुक जाएगी। ना हाथ रोकने से रुकेगी और ना हाथ बढ़ाने से बढ़ेगी, वो अपनी स्पीड से बढ़ रही है। तो जिन जिन लोगों को, जिन जिन योद्धाओं को मारा जाना है, अर्थात जिन लोगों को भी निशाना बनना है, इस प्रचार आंदोलन का वो सेट हो चुका है। आप लोगों को भक्ति में आना था, ये भगवान पहले जानते थे, तो जानते ही, स्वाभाविक सी बात है। तो कौन कौन लोग इस आंदोलन में आएंगे और इसका लाभ उठाएंगे, वो सब पहले से डिसाइडेड है। आपने केवल प्रयास करना है। नहीं तो एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे जो सोच सकता था कि ऐसी सुविधा हो सकती थी कि सब लोग अपने ही घर में बैठे बैठे क्लास ऐसे सुन सकते थे जैसे मान लो घर में बैठ के क्लास हो रही है। एक व्यक्ति हैंड रेस कर दे, नहीं कर सकते थे। भगवान की कैसी कृपा हो गई कि मोबाइल और वाईफाई सब कुछ सस्ता हो गया है। हम लोग तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि 100 MBPS विद इन 1000 रुपीज समथिंग, है कि नहीं। 4 MBPS का प्लान भी कितना महंगा था। ये सब भगवान का आशीर्वाद देखिए, माया के फैलने का भी और भगवान के फैलने का भी। आप है ना, कोई धारणा कर सकता कि स्मार्टफोन जैसी चीज हो सकती है। साधना माता जी, क्या आप सपने में भी कभी सोच सकती थी कि स्मार्टफोन जैसी चीज हो सकती है? हमने ये क्या चीज होती है? हम लोग को लेके घूमते हुए देखते हैं, ये क्या है, ये गैलेक्सी है, क्या चल रहा है? हमें तो कई सालों तक समझ नहीं आया कि होता क्या है। वेरी रिसेंटली, मतलब मैंने बचपन में नहीं देखा था बाय द वे। आप में से बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा ना बचपन में क्या होता है ये। सुंदरा माता जी, आप सपने में कभी सोच सकती थी कि ऐसा होता होगा? कुछ भी नहीं ना। तो सब सुविधाएं भगवान ने बना के रखी हैं, अस्त्र दे रखे हैं, दोनों तरह के अस्त्रों को अस्त्र दे रखे हैं ताकि प्रचार हो सके, उसका उपयोग करना चाहिए। और आप ये भी देखेंगे, आप लोग देखें ना देखें, मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ, हतप्रभ रहता हूँ, आश्चर्य करता हूँ, भाई इतनी अयोग्यता होने के बाद भी हमसे प्रचार क्यों करवा रहे हैं? ये भगवान की महिमा है। अयोग्यता में गिनने बैठ जाऊंगा तो फिर मतलब उसका हम इतना प्रकाशन नहीं करते। नहीं, हाउ इज इट पॉसिबल। मैं जब भी देखता हूँ कि भाई अयोग्यता तो बहुत सारी है, फिर ये श्लोक समझ में क्यों आ रहा है? तो समझ में, ओहो अच्छा समझ में आ गया मुझे। भगवान राम भी अपने बंदरों से सब कार्य करा लिए, उसी तरह महाप्रभु कह रहा है ये बंदर से कुछ करवा ले काम व्हाट टू डू, और कोई मिल ही नहीं रहा है, क्या कर सकते। जो भी आप पढ़ा रहे, ऐसा तो नहीं कि मैं भी सारे नियमों का सारा कुछ पालन कर पा रहा हूँ, एग्जैक्टली सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन एक बात बहुत बढ़िया है कि भगवान के लिए कार्य करना है। और भगवान ये देखते हैं, यही तो भगवान बोल रहे हैं ना। और हमको निमित्त बनाकर नीचोपयत प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। आपने जीवन आप देखना कि सारी अयोग्यता होने के बाद भी बस आपकी इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान के बारे में बोलें, भगवान आपको योग्यता दे देंगे, या किसी तरह से भगवान के यश का प्रचार करें। भगवान की भक्ति इस प्रकार से है। तो क्या दिक्कत है? जब भगवान हमको निमित्त बनाना चाहते तो बनने में क्या दिक्कत है? अरे तुम तो भगवान के चमचे हो। हमने तो भगवान को, हाँ भगवान भी यही कह रहे हैं कि मेरे चमचे यानी निमित्त बनो बस। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यान्यपि योध वीरान मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व चेतासि रणे सपत्नान। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। और भगवान ने वहां दिखाया कि बड़े बड़े दांतों में सब चबे जा रहे हैं, एकदम पीसा जा रहा है उनको। अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। दिस इज वेरी नाइस, रिप्लेस कीजिए। तुम केवल प्रचार करो, प्रचार में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। वह शत्रु तो कोई नहीं है, लेकिन अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। देखिए अभी भी हम यहाँ पे कभी कभी इधर एक भक्त को हम देख रहे थे, वो यहाँ पे एक बार क्लास में आए थे, फिर दिख गए थे हमको। दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, यस। हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन उनको देख के मुझे कभी विश्वास नहीं था कि जूम पे भी क्लास सुनने के लिए आएंगे। एंड इज लाइक कमिंग रेगुलरली। कभी कभी मेरा अविश्वास टूटता है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा अविश्वास टूटता ही रहे। कुछ लोगों को तो हम सोच लेते हैं कि यार ये तो दोबारा कभी नहीं आएगा, लेकिन वो फिर आ जाते हैं। एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि भाई महाप्रभु की कृपा है। एक दूसरे में, प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहे, एक दूसरे में परफेक्शन देखने का प्रयास मत कीजिए। कलयुग में कली दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजत। सब में दोषों की खान है। आपके पास खान है, हाँ हमारे पास भी माइंस है दोषों की, आपके पास भी, मेरे पास, सबके पास है। बस भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, ये सबको पार कर देगा। होली नेम इज इनस्टॉपेबल जस्ट लाइक कृष्णा।
एंड दे आर पीपल हु आर सर्चिंग फॉर इट। आज एक भक्त बोल रहे थे, हमारे घर में अगर किसी को हम जोर जोर से हरे कृष्ण सुनाते हैं तो हमें सुनाना चाहिए कि नहीं? हमने कहा अगर वो सुनना चाहता है, यस ये इसको लाभ होगा, सच बात है, लेकिन वो फिर आपके पीछे पड़ जाएगा, आपको जप नहीं करने देगा। सो यू रिमेन पीसफुल, रिमेन पीसफुल। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो हरे कृष्ण सुनना चाहते हैं, उनको सुना दीजिए। जो नहीं सुनना चाहते हैं उनके पीछे मत लगिए। लेकिन निश्चित बात है कि प्रचार होगा। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान सदैव चाहते रहते हैं कि उनका भक्त उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले किसी उपाख्यान का नायक बने। उपाख्यान समझते हैं? चैप्टर, एपिसोड। डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर वो हैं, एक्टर हमको बनाना चाहते हैं। एक्टर भी एक्चुअली वही हैं, लेकिन हम लोग को कठपुतली की तरह, डमी की तरह कार्य करना चाहते हैं। दिस इज दैट। आप कभी देखेंगे किसी को प्रीचिंग के लिए बोलेंगे, आपके मुख में वो बात आ जाएगी जो आप कभी सोचे भी नहीं। आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया। इट वॉज द एग्जैक्ट वर्ड विच विल हिट दैट पर्सन एंड बिकम कन्विंस्ड। लेकिन वो फायर, वो जील होनी चाहिए कि हमारी कुछ भी अयोग्यता, अरे योग्यता तो है ही है, लेकिन एक योग्यता है, ये है कि हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण को सुखी करना चाहते हैं, उनके यश को विस्तारित करना चाहते हैं। ये बात है। दैट्स व्हाट कृष्णा सीज ऑल्सो। वे अपने भक्त तथा मित्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के वीर के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संसार के सारे दुष्टों को एकत्र होने की प्रतीक्षा की। उनके प्रतीक्षा करने का यही कारण है और कोई अन्य कारण नहीं है कि कोई सोचे कि भगवान असमर्थ थे। असमर्थ भगवान कभी नहीं है। तो हमको बहुत अच्छा श्लोक लगा। मैं जब कुछ श्लोक को मैं देख रहा हूँ तो ऐसा लगा मैं सीट से उछलने लगता हूँ। हमने कहा कितना सुंदर ये श्लोक लिखा गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण कर लीजिए कि आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, भगवान का नाम जप करते रहिए। किसी विशेष प्रयोजन के कारण ही व्यक्ति को भगवान उस कठिनाई में रखे हैं। भगवान उसके बाद सब जब ठीक करना होगा, जैसे ठीक करना होगा सब ठीक कर देंगे। वैसे ठीक ही है सब कुछ। एज लॉन्ग 2 टाइम प्रसाद मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। 1 टाइम जाप हो रहा है, हो जा रहा है पूरा 16 वाला हो रहा है। और शाम को अगर कथा में भी आ सके तो बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी कुछ नहीं, कैसे चल रहा है? बहुत ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर छत देखो, छत है, लीक तो नहीं कर रहा, थोड़ा लीक कर रहे, ज़्यादा नहीं लीक। जस्ट इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके, यू आर ओके एंड एज लॉन्ग एज वी आर चैंटिंग वी आर गुड। ओके, बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए और इस प्रकार से आते रहे। Thank you for the donation of your time. We'll meet all of you tomorrow, Krishna willing, for Hari Naam Chintamani class. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।